3 दिसंबर से लेके 5 दिसंबर तक ये 3 आईपीओ ओपन होने वाले हैं और तीनों में ही पैसा बनता हुआ दिख सकता है, क्योंकि तीनों ही आईपीओ के जीएमपी 30% तक चल रहे हैं। सबसे पहला है एकस लिमिटेड, दूसरा है मीशो आईपीओ एंड तीसरा है विद्या वायर्स आईपीओ। तो तीनों में से किस में रिटेलर कैटेगरी में सबसे ज्यादा पोर्शन रखा गया और किस में रिटेलर्स के लिए सबसे ज्यादा मिलने के चांसेस है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विद कंपनी बिजनेस मॉडल, क्या कंपनी किस सेक्टर में कंपनी काम करती है और आईपीओ की क्या क्या डिटेल्स हैं। अगर एकस लिमिटेड की बात करें तो एक प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग जायंट है जो एयरबस एंड बोइंग जैसे क्लाइंट्स को अपने कंपोनेंट सप्लाई करती है। इस सेक्टर के अंदर घुसना बहुत डिफिकल्ट है, इसीलिए इस कंपनी के लिए कंपटीशन बहुत कम है एंड इसी रीजन की वजह से इनके मार्जिन्स बहुत प्रीमियम होते हैं एंड इनको लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। अगर इस कंपनी की साइज की बात करें तो 921 करोड़ का ये आईपीओ रहने वाला है, जिसमें से 670 करोड़ का एक फ्रेश इशू है एंड 251 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रहने वाला है। लॉट साइज की बात करें 120 शेयर का लॉट रहने वाला है, 118 से 124 रुपए पर शेयर जिसके अंदर हमें दिखाई देगा। अगर हम इसकी लिस्टिंग डेट की बात करें तो लिस्ट होता हुआ हमें ये शेयर दिख सकता है 10 दिसंबर को, जिसकी इसकी टेंटेटिव लिस्टिंग डेट दी हुई है। अगर कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें तो आप देख सकते हो कि रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर आपको गिरता हुआ थोड़ा बहुत दिख जाएगा एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इनका गिरता हुआ ही दिखा है। बट क्योंकि कंपनी एक ऐसे सेगमेंट में काम करती है जहां कंपटीशन बहुत कम है और मार्जिन्स बहुत प्रीमियम रख सकते हैं, जिसकी वजह से इनकी ये बैलेंस शीट इंप्रूव होती हुई दिख सकती है। अगर इसके जीएमपी की बात करें तो 30 रुपए का इसका जीएमपी आपको दिख जाएगा, मतलब 25% की लिस्टिंग गेन्स आज के टाइम पर आपको होती हुई दिख सकती है। अभी हमने बात करी थी एकस आईपीओ की, और वही अगर हम मीशो आईपीओ की बात करें तो मीशो सबको पता है कि एक फास्ट ग्रोइंग ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है जो टायर 2 और टायर 3 में सबसे ज्यादा अपना बिजनेस करती है। अगर कंपनी के आईपीओ साइज की बात करें तो ये काफी बड़ा आईपीओ रहने वाला है, 5421 करोड़ का ये आईपीओ रहने वाला है, जिसमें से 4250 करोड़ का ये फ्रेश इशू है एंड जिसमें से 1171 करोड़ का ये ऑफर फॉर सेल रहने वाला है। तो न्यू टेक स्टार्टअप और ऑफर फॉर सेल में प्रॉफिट बुकिंग ना हो, ये हमें बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो इसी तरीके से 1171 करोड़ प्रमोटर्स अपना पैसा लेके निकल रहे हैं एंड 4250 करोड़ का ये फ्रेश इशू रहने वाला है। प्राइस बैंड की बात करें तो 105 से 111 रुपए के बीच में कहीं ये लिस्ट होता हुआ दिखेगा और आज के टाइम की बात करें तो इसका जीएमपी 31% के अराउंड दिख रहा है, मतलब लिस्टिंग आपको 31% ऊपर होती हुई दिख सकती है अगर आज के डेट में लिस्ट होता हुआ दिखा दूं। वहीं पर अगर इनके फाइनेंशियल्स की बात करी जाए तो ईयर ऑन ईयर अगर हम देखेंगे तो इनका पैट बहुत ही जबरदस्त तरीके से गिरा है, लेकिन इनका रेवेन्यू हमें बढ़ता हुआ दिखा है। तो अगर आप टोटल इनकम की बात करो तो टोटल इनकम आपको बढ़ती हुई दिख जाएगी, लेकिन जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो मैसिवली आपको गिरता हुआ दिख जाएगा। तो इनका जो फ्रेश इशू है 4250 करोड़ का है, जिसमें से 1300 करोड़ रुपए ये इन्वेस्ट करने वाले हैं क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर। तो ये आईपीओ भी आपको ठीक ठाक अच्छा खासा जीएमपी अभी करंटली शो होता हुआ दिख जाएगा एंड करंट मार्केट के हिसाब से आपको दोनों ही आईपीओ, एकस में भी और मीशो के अंदर भी, दोनों के अंदर 25 से 30% का जीएमपी अभी आपको करंटली शो हो रहा है। तीसरा जो आईपीओ है वो है विद्या वायर्स आईपीओ। इस कंपनी का काम है कॉपर और एल्यूमिनियम वायर्स बनाना एंड अगर इसकी साइज की बात करी जाए तो 300 करोड़ का ये आईपीओ लेके आ रहे हैं, जिसमें से 274 करोड़ का फ्रेश इशू है एंड 26 करोड़ का ये ऑफर फॉर सेल रहने वाला है। कंपनी की बैलेंस शीट की बात करी जाए तो इनका रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 25% से बढ़ता हुआ आपको दिख जाएगा, मतलब टोटल रेवेन्यू जो है वो 25% से बढ़ा है और जो पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी आपको अच्छा खासा 59% के अराउंड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करता हुआ दिख जाएगा। तो कंपनी जो पैसा उठा रही है ये केपेक्स करेंगी, नई सब्सिडरीज अपनी ओपन करेंगी एंड अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स डालेंगी कि कुछ पैसा कंपनी डेट रिडक्शन में भी यूज करने वाली है। तो तीनों ही आईपीओ को अगर कंपेयर करें तो लिस्टिंग गेन आपको तीनों में ही देखने को मिल सकते हैं। एकस में आपको 25% का जीएमपी दिख रहा है, मीशो में आपको 31% का जीएमपी दिख रहा है और विद्या वायर्स के अंदर भी आपको 20% का जीएमपी दिख रहा है। बाकी फर्स्ट डे ऑफ सब्सक्रिप्शन, सेकंड डे ऑफ सब्सक्रिप्शन का मैं वेट करूंगा। थर्ड डे सब्सक्रिप्शन पे जैसे ही इनकी एंकर बुक वगैरह भरती है या जो भी इनकी डिटेल्स आती हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो, लिंक आपको बायो के अंदर मिल जाएगा, वहीं पर आपको मेजर अपडेट्स मिल जाएंगी। बाकी अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेक श्योर कि आप मेरे को सब्सक्राइब करके जाओ और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।